गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मस्त होंगे। आज देखो टॉपिक जो स्टार्ट होने वाला, पॉलीगन का कॉन्सेप्ट हो गया क्लियर। अब पॉलीगन से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, हाँ आज हम उसकी बात करेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट है, अ पॉलीगन इज विच लिस्ट वन एंगल इज मोर देन 180 इज नोन एज द कॉन्वेक्स पॉलीगन। क्या बोल रहा है कि मोर देन कोई इसमें से कम एक एंगल ऐसा होना चाहिए जो 180 होना चाहिए, उसे कॉन्वेक्स बोलते हैं। नहीं, ये फॉल्स है, क्योंकि कॉन्वेक्स में मैंने क्या बताया था, जिसमें केव टाइप में न बने, मतलब कि ऐसा शेप जिसमें क्या हो, तो इस टाइप के अगर शेप की बात करें तो यह देखो क्या है, कॉन्वेक्स है। कॉन्वेक्स में यह वाला एंगल 180 से एक्सटीरियर एंगल बन रहा है, इंटीरियर एंगल कोई भी ऐसा नहीं होगा जो 180 से ग्रेटर बने, या ठीक है ऐसी कंडीशन नहीं है, इसलिए बी ऑप्शन इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अ पॉलीगन विच ईच एंगल लेस देन, कौन सा उसमें से कोई एक एंगल है जो 180 से कम है, क्या वह कॉन्केव होगा? तो देखो सेकंड का भी बी ऑप्शन, क्योंकि इसका आंसर यह है और इसका आंसर यह, तो बी इज द राइट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर सेकंड का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ, अ पॉलीगन हैविंग ऑल साइड इक्वल एंड ऑल एंगल आर इक्वल। तो बताओ इसे क्या बोलते हैं? रेगुलर पॉलीगन बोलते हैं। क्या ट्रू है और फॉल्स है? तो तीसरा ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, क्योंकि इक्वल एंगल एंड इक्वल साइड को ही बोलते हैं क्या, आप रेगुलर पॉलीगन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, स्क्वायर इज नॉट ए रेगुलर पॉलीगन। अब बात कर रहा है कि स्क्वायर इज नॉट ए रेगुलर पॉलीगन। तो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करता हूं, 4 का बी इज द राइट ऑप्शन, क्योंकि स्क्वायर इज नॉट, स्क्वायर तो आपका क्या रेगुलर पॉलीगन है। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 5, रेक्टेंगल इज अ रेगुलर पॉलीगन। तो रेक्टेंगल की बात कर रहा है कि यहां से समझ लो कि रेक्टेंगल इज अ रेगुलर पॉलीगन, ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का बी इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्योंकि देखो रेक्टेंगुलर में बात होती है साइड की, क्या यहां से अगर रेक्टेंगल बनाए तो वह रेगुलर पॉलीगन में नहीं आता है। क्यों? क्योंकि अपोजिट साइड इक्वल होता है, ऑल साइड इक्वल नहीं होता है, इसीलिए बी इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, क्या रोम्बस इज एन इरेगुलर पॉलीगन। रोम्बस की बात करें तो रोम्बस में देखो क्या होता है, रोम्बस की अगर बात करते हैं तो यहां से देखो कि इसके आल साइड इक्वल तो होंगे, लेकिन इसके डायगोनल बाइसेक्ट या कर सकते हैं डायगोनल परपेंडिकुलर टू ईच अदर रोम्बस में होते हैं। क्या होते हैं? डायगोनल परपेंडिकुलर टू ईच अदर होते हैं, इसलिए 6 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। जब यह परपेंडिकुलर होंगे तो ऑल साइड इक्वल होंगे, इसके एंगल भी क्या होंगे, राइट एंगल जैसा होंगे, तो यह एंगल क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे, इसलिए यह क्या होगा, इरेगुलर में होंगे, यह रेगुलर नहीं हो सकते, क्योंकि एंगल डिफरेंस हो जाएंगे। यहां से यह 90 होगा, यहां भी 90 होंगे, यहां भी 90 होंगे, ऐसे कंडीशन में यह एंगल डिफरेंट आ सकते हैं, इसलिए यह इरेगुलर है, ट्रू होगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेता हूं। 7, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल इस पॉलीगन इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। तो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल की बात कर रहा है, तो 7 नहीं, यह फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल की बात कर रहा हूं तो एक्सटीरियर कितना होता है, 360 के इक्वल हो जाता है। और नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन नंबर 8 की बात करता हूं तो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 में क्या कर रहा है कि लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी टू कॉन्जुगेटिव वर्टिसेस। देखो अगर कॉन्जुगेटिव वर्टिसेस की बात कर रहा है, तो अगर हम बात करें कि लाइन सेगमेंट एनी टू कॉन्जुगेटिव वर्टेक्स, अब देखो कॉन्जुगेटिव वर्टेक्स यह भी हो सकता है, यह भी हो सकता है, कोई भी, तो यहां से देखो इस तरह से कर रहा है कि वर्टेक्स ऑफ पॉलीगन इज नोन एज इट डायगोनल। तो देखो यहां से क्वेश्चन नंबर 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यहां से यह अगर 2 वर्टेक्स को आप कंटिन्यू ज्वाइन कर सकते हैं, तो यह वर्टेक्स अगर इस तरीके से कंटिन्यू, देखो 2 वर्टेक्स को ज्वाइन कर रहा हूं किसी भी पॉलीगन में, तो यह क्या बन रहा है, कॉन्जुगेटिव वर्टेक्स की, तो यहां से कर रहा है कि इज नोन एज डायगोनल, ट्रू और फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 8 इज द राइट ऑप्शन, ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, अ पॉलीगन हैज एन साइड, कितने हैं, एन साइड है। देन कह रहा है कि द नंबर ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड विल बी n-3। क्या कर रहा है, ध्यान से समझना। मान लेते हैं हम आपको बता रहे हैं क्या
कि अगर सपोज करो यहाँ n साइड का मतलब यहाँ 4 साइड है, ध्यान से समझना, यह क्या है 4 साइड है। अगर 4 साइड है, कह रहा है कि डायगोनल क्या n-3 होगा, तो देखो यहाँ से 4, अब आपको यहाँ से एक न्यू फार्मूला भी मिल जाएगा कि अगर जितने साइड हो उसमें से n-3 अगर माइनस करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो देखते हैं स्टेटमेंट क्या ये राइट होता है। चलो अब देखो n-3 पुटअप करेंगे तो 4-3 होगा, 1 आ जाएगा। क्या इसमें एक ही डायगोनल होगा? नहीं, तो यह ऑप्शन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। 9 इज द बी ऑप्शन इज राइट। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। अ पैरेललोग्राम कैन बी रेगुलर पॉलीगन। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10, तो पैरेललोग्राम में चलो ठीक है, आपकी बात मान लेते हैं। पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड पैरेलल एंड इक्वल होता है। आगे नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि पैरेललोग्राम क्या होता है, बट यहाँ अपोजिट साइड जैसे ही दे दिया तो रेक्टेंगल की जब कंडीशन रॉन्ग हो गई तो ये भी क्या हो जाएगी, रॉन्ग होगा। बी इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। यहां से तक क्लियर है? बताओ, कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, 11 है इफ द रेगुलर पॉलीगन हैज 12 साइड, उसके पास कितने साइड हैं, 12 साइड, द फाइंड देम द सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, तो अब बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। तो 11 कर रहा है कि सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर, मैंने अभी भी बताया था कि रेगुलर पॉलीगन हो चाहे वो 12 साइड हो, एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा क्या आ जाएंगे, 360 ही आ जाएंगे। तो डी इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ? यहां तक क्लियर हो गया। अब कहेंगे सर आपको पता है कि ईच एक्सटीरियर एंगल, अगर आपको इतना पता हो, आप कहेंगे सर कैसे, ईच एक्सटीरियर एंगल जब निकालते हो तो 360 डिवाइडेड बाई 12 करना पड़ता है। क्लियर है? ठीक है, वैसे भी जान लो कि सम ऑफ ऑल एंगल 360 होगा, तभी तो 12 या नंबर ऑफ साइड से डिवाइड किया जा रहा है, तो 12 से डिवाइड किया जा रहा है। और 12 साइड है तो 12 से इसको कैंसिल कर लेते हैं, आ जाएगा कितना, 30 आ जाएगा। और 30 में हमारे पास 12 साइड ही है, तो 12 का मल्टीप्लाई करोगे तो 360 डिग्री हमारा क्या हो जाएगा, टोटल एक्सटीरियर एंगल आ जाएंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर है? तो अब इसके आगे की बात करता हूं, यहां से नेक्स्ट की, हाउ मेनी डायगोनल आर देयर इन पेंटागन। अब देखो पेंटागन, क्योंकि आपको डायगोनल का नंबर ऑफ डायगोनल इक्वल टू, आपको फार्मूला बता रखा हूं नंबर ऑफ डायगोनल। अब नंबर ऑफ डायगोनल का क्या फार्मूला बताया हूं, n-3 डिवाइडेड बाई 2, यही फार्मूला बताया हूं। n की वैल्यू कितनी है, पेंटागन है, तो पेंटागन क्या होते हैं, 5 साइड होते हैं, 5 अपॉन क्या हो जाएगा 2, और 5 मल्टीप्लाई 5 - 3 2, और 2 से कैंसिल, कितने आ जाएंगे 5, 12 का बी ऑप्शन इज राइट। हाउ मेनी डायगोनल आर देयर इन ऑक्टागन। देखो एक बात समझ लो, यहां से अगर हम बात करते हैं, और 4 को बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। ध्यान रखो, अगर मान लेते हैं क्या क्वाड्रिलेटरल, जिसमें क्या होती है 4 साइड होंगी, 4 के बाद 5 आते हैं जैसे, तो उसको बोलते हैं पेंटागन। तो पेंटागन में क्या होते हैं आपके 5 साइड होंगे। फिर आ जाता है क्या, हेक्सागन, हेक्सागन में 6 साइड होंगे। फिर आ जाता है हेप्टागन, हेप्टागन में 7 साइड होंगे। फिर आ जाता है ऑक्टागन, ऑक्टागन में 8 साइड होंगे। फिर आ जाता है नॉन, फिर उसके आगे 9 हो जाएगा। फिर आ जाएगा डेकागन, तो डेका जो होते हैं, डेक राइट किया जाए तो 10 होंगे। फिर 1 डेका की बात करेंगे तो यहाँ 11 साइड होंगे। ठीक है, एक एक पॉइंट को क्लियर समझते चलिए, अगर कोई भी डाउट होता है तो जरूर बताएं। अब देखो हाउ मेनी डायगोनल की बात कर रहा था, तो एक बार इसको समझते हैं कि कितने इसके डायगोनल होंगे, तो एक एक की बात मैं कर लेता हूं। देखो सेम यही फार्मूले रखने हैं हमें, क्योंकि फार्मूले तो चेंज थोड़ी होंगे। ठीक है, एक एक फार्मूले की बात करते हुए एक एक क्वेश्चन को मैं क्लियर करते हुए चलता हूं। ठीक है, तो अब देखो ऑक्टागन की बात कर रहा था, तो यहां रख सकता हूं 8, क्या रख दूं 8। देखो पॉलीगन में अगर बात करूं तो यही मेन हमारे क्या होते हैं, फैक्ट निकल कर आते हैं। यहां राइट कर लेते हैं क्या, 8। ओके, तो 8 हो गए, और 8 - 3 निकल कर आए, अपान क्या हो जाएगा 2, और 8 × 5 अपान 2, 2 4 = 8, और 4 5 = क्या निकल कर आया 20। कितने ऑक्टागन में कितने डायगोनल निकल कर आए, 20 डायगोनल निकल कर आए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करता हूं, 14 की, सॉरी।
हाउ मेनी डायगोनल आर देयर इन पॉलीगन हैविंग 4 साइड, कितने डायगोनल होंगे। फिर से वही फार्मूला आपको लगाना होगा कि n डायगोनल, नंबर ऑफ डायगोनल इक्वल्स टू नंबर ऑफ डायगोनल इक्वल्स टू, मैंने बताया क्या, n माइनस 3 अपान क्या हो जाएगा 2 इक्वल्स टू 12 है तो 12 मल्टीप्लाई, देखना यहाँ से 12 माइनस 3 अपान क्या हो जाएगा 2, और 12 इंटू 12 माइनस 3 क्या हो जाएगा 9 अपान 2, 2 6 12, और कितना आ गया 54, कितना आ गया 54 डायगोनल आपके क्लियर हो जाएंगे। देखो एमसीक्यू बताने का सबसे मेन रीजन यह है कि आपका कॉन्सेप्ट एक एक क्वेश्चन का एकदम क्लियर रहेगा, और पॉलीगन से मैं इतना क्वेश्चन लिया हूं कि पॉलीगन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा आप एकदम धुआं कर दोगे सारे क्वेश्चन को, ठीक है। तो एक क्वेश्चन भी फंसने वाला नहीं है। और पॉलीगन इज हैविंग 27 डायगोनल, देखो क्वेश्चन फंसा दिया, कह रहा है कि 27 डायगोनल है, बट पूछ रहा है कि हाउ मेनी साइडेड, तो नंबर ऑफ डायगोनल को अब यहां पुट करोगे, ठीक है। क्वेश्चन हमारे, देखो क्वेश्चन को ऐसा नहीं कि क्वेश्चन में हम थोड़ा सा घुमा रहा हूं तो आप चेंज कर दोगे, देखो यहां से कुछ भी कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होने वाला है, एक ही कॉन्सेप्ट से सारे क्वेश्चन उड़ाना है, यह मेरा टारगेट है, ठीक है। 27 डायगोनल है तो इस 27 को यहां पुटअप कर दो, कोई इश्यू नहीं होगा, क्योंकि क्लास 8th में चले गए हैं, तो इसलिए थोड़ा सा आपको बस ध्यान देना होगा। n हो गया और यहाँ n माइनस 3 हो जाएगा और अपान क्या हो जाएगा 2, ये तो होगा। अब इस 2 का यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 54, क्योंकि क्लास में मल्टीप्लाई तभी हो सकता है जब इधर भी कुछ एक्स्ट्रा ऐड ना हो, इधर मल्टीप्लाई का टर्म रहता है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ बाई 1 करके, तो यहाँ से हो जाएगा 54 आ गया। 54 के बाद देखो n माइनस 3 आ गया, ठीक है। अब देखो यहां से n का यहां पर मल्टीप्लाई कर लोगे, ध्यान से समझना, यह कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्रिटिकल है, अगर नहीं दोनों तरीका बताऊंगा, दोनों में से जो आपको लगेगा वह आप करिएगा, ठीक है। दोनों तरीका मैं बताऊंगा ताकि आपको कोई भी डाउट यहां से नहीं होने पाए, ओके। तो देखो यहां से मैंने क्या बोल रहा हूं कि n की मल्टीप्लाई करोगे, पहला इजी मेथड देख लो, इसमें से डायगोनल आप पुट करना स्टार्ट करोगे, कौन सा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के सेम हो रहा है। तो देखो 6 रखोगे यहाँ, 6 रखे यहाँ तो 6 रखोगे यहाँ से हो जाएगा 6 माइनस 3, 6 में से 3 गया 3, और तो 3 6 18 आ जाएगा, क्या हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई 3 करोगे तो क्या हो जाएगा 18। पहला स्टेटमेंट ये हो गया रॉन्ग। दूसरा ऑप्शन को चेक करते हैं, 7 यहां रखते हैं, n के प्लेस पे क्या रखूं 7, अगर 7 रखूंगा तो 7 और 7 माइनस 3 हो जाएगा, तो यहां जाएगा 4, 7 मल्टीप्लाई 4 क्या हो जाएगा 28, यह भी स्टेटमेंट क्या हो गया रॉन्ग हो गया। अब आगे हम फिर से चेक करते हैं, बी भी रॉन्ग हो गया, ए भी रॉन्ग हो गया, तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया रॉन्ग। चलो 8 को रख के चेक करता हूं, एक 8 रखे तो 8 माइनस 3 हो गया, और यहां से आ जाएगा 8 में से 3 गया क्या आ जाएगा 5, 8 मल्टीप्लाई 5 आ जाएगा 40, और 40 54 के इक्वल नहीं है, ये भी रॉन्ग हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास बचा डी ऑप्शन। अब ऐसा नहीं कि डी इज द राइट ऑप्शन सर, लेकिन अगर डी के बाद ई भी ऑप्शन होता तो क्या करते, ऐसे कंडीशन में यहाँ 9 भी रखना होगा, तो देखो 9 और 9 माइनस 3 रखे तो आ गया क्या 9 मल्टीप्लाई 6 और आ गया 54, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के सेम हो गया, इज द डी इज द राइट ऑप्शन हो गया। बताओ यहां तक ठीक है। अगर वीडियो समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है एक एक टॉपिक, तो एकदम लाइक की बौछार कर दो, ठीक है ओके, और वीडियो को शेयर जरूर करो। अब देखो मैं जो अपना मेथड बता रहा था, और आपको इसमें क्लास 8 में इसको पढ़ना ही है, तो ध्यान से समझना, ऐसा नहीं कि एनसीईआरटी है तो नहीं हम पढ़ेंगे। देखो मैंने क्या दिया है, एक स्टैंडर्ड बुक से क्वेश्चन बनाया हुआ है, तो इसलिए आपको समझना ही होगा कि क्लास 8 का मतलब एक हायर स्टैंडर्ड हो जाता है अपना। देखो 54 का मैंने ऐसे ही 54 छोड़ा, ध्यान से समझना, इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे जिसको बोलते हैं n का मल्टीप्लाई n में होगा, आपको पता है n स्क्वायर बन जाएगा, माइनस हो जाएगा n का 3 में होगा, यहां से आ जाएगा 3n आ जाएगा। जैसे ही 54 इस साइड में गया तो आप बोलेंगे सर n स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 3n यहाँ पहले से है, ये 54 जब इधर गया होगा तो 54 हो गया होगा, इक्वल टू 0, इधर तो 0 हो गया, मैं इस साइड राइट किया हूं। अब देखो यहाँ कोई हमें नंबर नहीं दिख रहा है, ध्यान से समझे, n स्क्वायर के पास कोई भी नंबर नहीं दिख रहा है, हम यहाँ मान लेते हैं कौन सा नंबर हो जाएगा 1। ध्यान से समझना, 1 का मल्टीप्लाई 54 में करोगे तो रीजन क्या आ जाएगा, देखना समझ में, अभी एक एक पॉइंट आ जाएगा, क्या आ जाएगा n का मल्टीप्लाई कर रहे हो तो यहां से आ जाएगा आपका 54, 1 का मल्टीप्लाई 54 में किया तो 54 का ऐसा हमें फैक्टर करना है, 54 का ऐसा फैक्टर करना है कि
ऐड करने पर -3 आए तो 54 का फैक्टर कर सकते हो, तो 6 × 9 भी बन सकता है। अगर 6 × 9 बनाने को तो कुछ भी बना सकते हो, लेकिन सब्ट्रैक्ट या ऐड करने पर देखो माइनस साइन लगा है, तो यहाँ से सब्ट्रैक्ट या ऐड कर माइनस साइन लगा हो, हमेशा सब्ट्रैक्ट करने पर -3 आना चाहिए। तो यहाँ से देखो इन दोनों नंबर को प्लस माइनस में कैसे राइट करो, तो -3 लाने के लिए इस 9 पर हमें माइनस लगाना होगा, बस यही वाला टर्म यहाँ पुटअप कर दो। देखो n स्क्वायर -9 है तो -9n राइट करोगे, प्लस में 6 है +6 राइट कर दोगे और -54 राइट करोगे, इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ से वैल्यू पुट करना स्टार्ट कर दोगे, n जैसे ही पुट करोगे n यहाँ से कॉमन ले लोगे, दोनों में कॉमन है, n -9 आ जाएगा और नेक्स्ट यहाँ से +6 कॉमन करोगे। तो ध्यान से समझना कैसे, इसी को बोलते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट बोलते हैं, ठीक है। तो 6 कॉमन किए तो यहाँ n लगाना मैं भूल गया था, तो यहाँ n हो जाएगा और यहाँ से माइनस क्या आ जाएगा, 6 का कॉमन मीन्स क्या बताया हूँ, डिवाइड। तो यहाँ से देखो इस दोनों टर्म में क्या कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो, 6 का इसमें डिवाइड किया तो n आया और 6 का 54 में जब डिवाइड कर रहे हो फिर से आ जाएगा क्या, 6 9 जा। देखो यह क्वेश्चन कैसे मालूम चलेगा मेरा यार सही है, क्योंकि आगे मैं इसी को अंदर फॉर्म में एक टॉपिक लेकर आऊंगा, बट यहां से यह समझना कि n-9 दोनों देखो मैच कर रहा है, ऐसी कंडीशन में मैच कर रहा है तो समझ लेना कि मेरा 100% क्वेश्चन क्या रहा है, राइट जा रहा है। तो n-9 दो बार है तो इसको एक बार राइट कर लेंगे और ये जो बाहर कॉमन किए थे इसको सेकंड ब्रैकेट के अंदर राइट कर लेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है मिडिल टर्म स्प्लिट, ठीक है। तो आगे मैं बताऊंगा इसको, यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसको बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नाम से लाऊंगा टॉपिक। तो यहां से देखो इक्वल टू 0 वही चल रहा है, एक बार इसके इक्वल टू 0 करो, एक बार इसके इक्वल टू 0 करो, n-9 इक्वल टू 0 आ गया, n इक्वल टू क्या आ गया, 9 आ गया। नेक्स्ट देखो n + 6 इक्वल टू 0 आ गया, n इक्वल टू -6 आ गया। तो यह बता दो क्या किसी की भी पॉलीगन में साइड क्या माइनस में होती है क्या, तो रॉन्ग हो गया, लेकिन क्या प्लस में होती है, बिल्कुल। तो डी इज द राइट ऑप्शन। बताओ आर यू गेटिंग मी, ओके। तो ठीक है, एक एक पॉइंट को मैंने कहा कि मेरा एक ही टारगेट है कि सारे पॉइंट को धुआं धुआं कर देना है। तो एक एक पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से मिडिल टर्म स्प्लिट हो रहा है। मैंने कहा कि इसको फिर से मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन नाम से इसी नाम से चैप्टर चलता है, क्लास 8th में ही आपको बताया जाएगा। देखो डू नॉट डिपेंड ऑन द एनसीईआरटी कंप्लीटली, यह आपको डिपेंड नहीं होना है कि नहीं हम एनसीईआरटी पर ही डिपेंड होकर कर लेंगे, क्योंकि आपको साइड तो कुछ ना कुछ पढ़ना पड़ेगा। और देखो कुछ एक्स्ट्रा करने के लिए, कुछ अच्छा करने के लिए, आपको कुछ ना कुछ अचीव करने के लिए आपको हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो यहां से हो गया आपका राइट, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कह रहा है क्वेश्चन और रेगुलर पॉलीगन, किसकी बात कर रहा है, और रेगुलर पॉलीगन। तो ध्यान से समझना क्वेश्चन दे रहा है क्या, और रेगुलर पॉलीगन की बात कर रहा है, हैविंग एक्सटीरियर एंगल 35। अब देखो एक्सटीरियर एंगल की बात कर रहा है तो पूछा है व्हाट विल बी द इंटीरियर एंगल, तो इसमें से इंटीरियर एंगल क्या हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने कहा कि क्वेश्चन नंबर 16 की बात कर रहा हूं। तो एक्सटीरियर एंगल आपको पता है कि एक्सटीरियर एंगल की बात करूं तो एक्सटीरियर एंगल का दे रखा है क्या, 35। तो 35 होगा तो ईच एक्सटीरियर एंगल के लिए आपने कॉन्सेप्ट रखा था क्या, 360/n रखा था, ठीक है, 360/n रखा था। तो एक्सटीरियर एंगल आपको पता है 35 इक्वल टू 360 और बाई क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। देखो किस तरीके से क्वेश्चन देगा, और यह क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूंगा तो 35n हो जाएगा इक्वल टू 360 हो जाएगा। n की वैल्यू पहले हम फाइंड कर लेते हैं, 360 डिवाइडेड बाई 35, और यह किससे कैंसिल होगा, तो आप 5 से अगर कैंसिल करेंगे तो 5 7 जा हो जाएगा, और 5 से यह कैंसिल होगा, 5 7 जा और 5 2 जा आ जाएगा, क्या जाएगा, n की वैल्यू 35 डिग्री दे रखा है। और यह रेगुलर पॉलीगन, एक चीज और ध्यान रखना है आपको, क्या दे रखा है, रेगुलर पॉलीगन दे रखा है। और रेगुलर पॉलीगन में आपको पता है कि सारे साइड जो होंगे, ठीक है, सारे साइड क्या होंगे, इक्वल होंगे, सारे साइड इक्वल के साथ आपको पता यह भी होना चाहिए कि सारे एंगल भी इक्वल होंगे, ठीक है। तो यह सारी चीजों को आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया, बताइए यहां तक क्लियर है। यहां से देखो कि यह 7 डिवाइडेड बाई 72, तो इतना करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि n निकालने जाएंगे, जब नंबर ऑफ साइड निकालने जाएंगे तो नंबर ऑफ साइड में आपका क्वेश्चन, बस यहाँ इजी क्वेश्चन पूछा था। तो यहाँ से यह भी कर सकते हो कि बहुत ही तरीके से आप यह कर सकते हो, यहाँ से दे रखा है एक्सटीरियर एंगल दे रखा है,
क्या दे रखा है, एक्सटीरियर एंगल। तो इतना लंबा आपको खींचने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक्सटीरियर एंगल दे रखा है, तो आप यहाँ से कर सकते हो। इंटीरियर एंगल का आपको फार्मूला पता था, यहाँ ईच वर्ड नहीं राइट किया है तो ध्यान रखना, ईच वर्ड राइट करेगा, ईच इंटीरियर एंगल रहेगा। तो ईच इंटीरियर एंगल का मैंने फार्मूला क्या बता रखा है, ईच इंटीरियर एंगल इक्वल टू 180 माइनस एक्सटीरियर एंगल। यह भी ईच एक्सटीरियर एंगल होगा तो 180 माइनस हो जाएगा आपका 35 डिग्री आ जाएगा। क्या हमें लग रहा है कि 5 7 में से 3 गया तो 4, 145 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा 145। सी इज द राइट ऑप्शन होगा। फिर कह रहा है कि अ रेगुलर पॉलीगन हैविंग 8 साइड फाइंड द एक्सटीरियर एंगल। अब देखो ये तो और आसान हो गया क्योंकि एक्सटीरियर एंगल का आपको बताया हूं क्या, 360 डिवाइडेड बाई क्या करते हैं, n कर देते हैं। तो n की वैल्यू हमें पता है कि यहाँ से 360 डिवाइडेड बाई क्या करेंगे 8, और 8 से कैंसिल करेंगे तो होगा 8 4 जा 8 5 जा, कितना हो जाएगा 45 डिग्री होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 18 यह कर रहा है अ रेगुलर पॉलीगन हैविंग द 12 साइड। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है। अ रेगुलर पॉलीगन हैविंग द 12 साइड तो फाइंड द इंटीरियर एंगल। तो 12 साइड दे रखा है, इंटीरियर एंगल पूछा है, ध्यान से समझना। तो इंटीरियर एंगल, तो पहले तो हम एक्सटीरियर निकाल लेते हैं। तो एक्सटीरियर इक्वल होता है 360 डिवाइडेड बाई 12, और 12 से कैंसिल हो गया, कितना आ गया 30 डिग्री। हमें चाहिए क्या, इंटीरियर। तो देखो इंटीरियर एंगल का क्या फार्मूला बताया हूं, इंटीरियर एंगल इक्वल टू, इंटीरियर एंगल इक्वल टू 180 माइनस एक्सटीरियर एंगल। हमें यह पता है, तो 180 में से 30 माइनस कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 150। यह हमारा क्या हो जाएगा, सी इज द राइट ऑप्शन। ओके, तो वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर ठोकते जाओ। अब नेक्स्ट बात कर रहा हूं क्या, ईच इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर डेकागन। डेकागन जैसे ही नाम ले रहा है आपको तुरंत दिमाग में आना चाहिए डेकागन बोल रहा है, और डेकागन में कितने साइड 10, और लेकिन पूछ क्या रहा है, ईच की बात कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का ऐसे ही बिना सॉल्व किए भी आप बता सकते हो क्योंकि 19 का पूछा जा रहा है। तो 19 में पूछ रहा है क्या इंटीरियर एंगल का आपको सम ऑफ ईच इंटीरियर एंगल की बात कर रहा है, डेकागन इज इक्वल टू द क्या होगा। ठीक है, तो एक्सटीरियर की पहले मैं बात कर लेता हूं। तो एक्सटीरियर निकालते हो तो एक्सटीरियर इक्वल टू हो जाता है क्या 360 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा डेकागन 10। ठीक है, 0 0 से कैंसिल आ गया 36। इंटीरियर चाहिए। अब देखो इंटीरियर के लिए मैंने अभी ऊपर ही फार्मूला बताया कि इंटीरियर इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 माइनस, और ये हो जाएगा 36 आ जाएगा। हमें लग रहा है 144 इज द राइट ऑप्शन होगा। ओके, व्हाट इज द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पेंटागन। व्हाट इज द सम ऑफ ऑल इंटीरियर, मतलब सारे इंटीरियर एंगल का सम चाहिए। ठीक है, रेगुलर पेंटागन है 5 है, तो बताओ मैंने फार्मूला बता रखा है क्या, n माइनस अगर 2 करना चाहें, ठीक है, क्या करेंगे n माइनस, अगर टोटल हमें चाहिए तो n यहां से कर सकते हो, 2 कॉमन करना चाहें कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, n करेंगे अगर यहाँ तो 2 कॉमन कर लो पहली चीज, या तो 2 रहने दो, n माइनस 2 ही रहने दो, n माइनस 2 इसको कैंसिल कर देते हैं। ओके, कैंसिल नहीं हो रहा, तो n माइनस यहाँ से फार्मूला n माइनस 2 इंटू क्या करते हैं 180 डिग्री। तो n की वैल्यू है 5 माइनस 2, और यह हो जाएगा मल्टीप्लाई 180 डिग्री, और इक्वल टू क्या आ जाएगा 180 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 3, 180 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 3, और इक्वल टू आ गया क्या 540, इसलिए बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ओके, यहां तक कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू।